तो हेलो एवरीवन, ये है हमारी लेक्चर 3 और आज के इस लेक्चर में हम की फ्रेमिंग, ट्रैक मैटे एंड ट्रांजिशंस के बारे में सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी एक सैम्पल वीडियो चाहिए। मींस मैं यहाँ पे एक इंट्रो टाइप का क्रिएट करने वाला हूँ। मैंने पहले से ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो पहले तो मैं ऑडियो ले लूँगा। ये रही मेरी ऑडियो और मैं इसको अब ऑडियो में डायरेक्ट इसी टाइमलाइन में पेस्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगी। देन ऑडियो हमारी आ चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं क्योंकि थोड़े इमेजेस की तरह हम की फ्रेमिंग सीख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इमेजेस को और टेक्स्ट को मूवमेंट करके इसको इंट्रो क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले कुछ एक बैकग्राउंड में वीडियो ले लेता हूँ जो थोड़ा ठीक लगेगा। यहाँ पे मैं ये वीडियो ले लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड के लिए हमारी वीडियो हो चुकी है, इसको हम इधर ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो वीडियो है इसका ऑडियो हटा देते हैं। पहले राइट क्लिक और इसको अनलिंक कर लेंगे ऑडियो को, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके साथ ऑडियो भी है, तो इसको मैंने अनलिंक करके डिलीट कर देना है। हो गया। अब ये वीडियो जो है मैं एक्सपेंड करके इस तरह से ऑडियो के बराबर कर लेता हूँ। क्वालिटी एनिमेशन और ये कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ की फ्रेमिंग के लिए इमेजेस लूँगा, क्योंकि मुझे मूवमेंट देनी है उसके लिए। अब मुझे इमेजेस चाहिए। मैं पहले ऑडियो एक बार सुन लेता हूँ, देन उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। क्वालिटी एनिमेशन और इसमें शायद मेरा ऑडियो कट हो चुका है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसको वापस एक्सपेंड करके ठीक कर लेता हूँ ऑडियो को। हो गया। यहाँ पे ऑडियो हमारा फुल आ चुका है। मैं अभी प्ले करके देखता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है हेलो एवरीवन, तो मैं उसके लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है। आप अपने साउंड और ऑडियो के हिसाब से इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए, या फिर साथ ही साथ आप पिंटरेस्ट से या गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ से लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ यहाँ पे छोड़ दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने हेलो एवरीवन बोला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हैंड को थोड़ा सा मूवमेंट दूँ। तो पहले तो मैं हैंड को कुछ इस तरह से लाऊंगा, जूम एंड जूम आउट करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जूम कर लेता हूँ। टाइमलाइन को यहाँ पे लाकर इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है। ये आपको मिलता है एडिट में इफ़ेक्ट कंट्रोल। ठीक है, अगर आपके विंडोज़ इस तरह से नहीं है तो आप विंडो पे क्लिक करो, वर्क स्पेस पे और ऑल पैनल्स पे, तो आपके सारे विंडोज़ इसी तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर आपको ये कुछ इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले आप अपने हैंड वाले जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। अब मुझे क्योंकि स्केल के साथ ये लेकर के आना है, तो मैं यहाँ स्केल का की फ्रेम देने के लिए इस वॉच के आइकन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही वॉच के आइकन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये की फ्रेम दिख गया होगा। ये की फ्रेम हमारा लग चुका है। अब मैं टाइमलाइन को पीछे लूँगा कुछ इस जगह पे। अब मैंने क्या करना है, वापस हैंड का ये लेयर सेलेक्ट किया और इसमें जो स्केल है मैं इसको एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ। देन इसको मूव करके इस जगह। अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा है 100। मैं इसको 0 कर देता हूँ। ये मैंने 0 कर दिया। अब इसमें एक और की फ्रेम लग चुका है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो, पहला की फ्रेम ये रहा और दूसरा की फ्रेम ये रहा। तो ये इस तरह से आ रहा है हेलो एवरीवन, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा मूवमेंट के साथ चाहिए। तो अब इसको जो है थोड़ा सा मैं स्मूथ करना चाहता हूँ, थोड़ा बाउंस टाइप का क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका ग्राफ। तो यहाँ पे स्केल जो लिखा हुआ है वैल्यू, इसके साथ में एक एरो भी है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो आपने की फ्रेम लगाए हैं इसके आपको ग्राफ भी दिखने लगेंगे। देन यहाँ पे आपको ये इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले को लेता हूँ और ऊपर उठा देता हूँ। अभी मैंने ऊपर उठा दिया है। देन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हो गया। अब इसको देखते हैं। हेलो एवरीवन, हो गया। हेलो एवरीवन, अब आपने देखा पहले ये बिल्कुल छोटा है, देन धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, देन यहाँ पे एकदम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, देन यहाँ पे आके फिर थोड़ा छोटा हो गया। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से कर देता हूँ जिससे ज़्यादा बड़ा ना हो ये। हेलो एवरीवन, अभी ठीक है, बट थोड़ा सा स्मूथ भी करना है, तो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, हो गया। अब की फ्रेम को पीछे ले लेते हैं।
हेलो एवरीवन, सॉरी यहीं पे रखते हैं। देन ये हमारा हो गया। हेलो, हमारा हैंड जूम करके आया। देन मुझे हैंड की थोड़ी सी मूवमेंट देनी है, तो इसमें आप पोजीशन वाला या सॉरी रोटेशन वाला इसमें की फ्रेम लगेगा। तो मैं इस जगह पे एक पहले जो हमारा पहले के की फ्रेम लगा हुआ है उसमें अब मैं एक रोटेशन वाला की फ्रेम और दूंगा। तो यहीं पे मैंने रोटेशन के आगे वॉच के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब एक और की फ्रेम लग चुका है इस जगह पे, ये हमारा स्केल का की फ्रेम है। यहाँ रोटेशन के आगे ये हमारा रोटेशन का की फ्रेम है। देन ये हो गया। देन मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा कुछ इस जगह पे। देन यहाँ पे हमने इस सेलेक्ट करना है। अब जैसे रोटेशन पे आप क्लिक करोगे ये आपके इमेज के सामने आउटलाइनिंग दिखेगी और सेंटर में इसका जो हॉरिजॉन पॉइंट है वो दिखेगा। अब ये तय करता है कि आप रोटेशन कहाँ से करना चाहते हो। अगर इस पॉइंट को आप यहाँ से मूव करके, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा, देन सॉरी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंटर में बिल्कुल, देन आप इस पॉइंट को मूव कर सकते हो। देन मैं अगर इसको यहाँ पे रख देता हूँ और रोटेट करता हूँ, रोटेट का वैल्यू मैंने बढ़ाया, तो देखो अब ये उसी पॉइंट के सेंटर से ये रोटेट हो रहा है। तो इससे आप इसका सेंटर तय कर सकते हो, आपको सेंटर कहाँ रखना है। तो मुझे यहीं पे रखना है, तो मैं इसको यहीं रहने दूंगा। और इसको ना मैं एक की फ्रेम मैंने दे ही दिया है और थोड़ा सा आगे आके मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना। आप यहाँ से कर सकते हो या फिर रोटेशन का वैल्यू यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, सिर्फ 6 रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आऊँगा कुछ इस जगह। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ -6। देन अभी मैं वापस उसी पोजीशन पे लाना चाहता हूँ, तो इस जगह पे आके ये जो फर्स्ट की फ्रेम हमने रोटेशन का लगाया था, ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले लूँगा। तो एक डुप्लीकेट होकर के ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसको प्ले करते हैं, हेलो एवरीवन। अब आपने देखा पहले हमारा जो हैंड था वो इस तरह से जूम इफेक्ट आया, स्मूथ जूम इफेक्ट बाउंस के साथ। देन इसके बाद हमने इस तरह से इसका मूवमेंट, जो रोटेशन का मूवमेंट एनिमेशन है वो दिया इस तरह से। तो हेलो एवरीवन, तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। हेलो एवरीवन। अब मुझे क्योंकि हैंड है ये मुझे हटाना है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी लेकर के आना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले देख लेते हैं हमारा टाइमलाइन किधर है। टाइमलाइन यहाँ पे है, एवरीवन इस जगह पे एवरीवन ख़त्म हो गया। देन मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हटाना है, तो मैं पहले यहाँ पे टाइमलाइन लाऊंगा। इसमें हम पोजीशन का एक की फ्रेम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पोजीशन पे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जा कर के इसको, या तो आप इस तरह से मूव कर सकते हो या फिर यहाँ पे पोजीशन का जो वैल्यू है इसको लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हो, जिससे यहाँ साइड में हो जाएगा। अब ये मूव हो गया, इसका की फ्रेम भी लग गया। एवरीवन मैं हूँ, हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास। देन अभी इतना हो गया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार थोड़ा सा और प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास। अब यहाँ पे मैंने बोला हेलो एवरीवन, उसके बाद मैंने बोला मैं हूँ विकास। अब इसमें मैं थीम सोच रहा हूँ कि मैं एक कैरेक्टर लेकर के आऊँगा, देन उसके ऊपर जो है अपना नेम लेकर के आऊँगा विकास। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे जैसे ही हमारा हैंड निकलता है, जैसे ही हैंड हमारा साइड में हुआ, मुझे अब लेकर के आना है अपना एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस जगह पे आते हैं, ये रहे। तो ये वाला मैं एक इमेज है, इसको यहाँ पे लेकर के आता हूँ इस जगह पे। देन इसको स्केल करने के लिए यहाँ स्केल का वैल्यू मिलेगा, इसको बढ़ा दीजिए, स्केल हो जाएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। यहाँ पे पोजीशन में 2 वैल्यूज़ हैं, एक एक्स और एक वाई, तो हम दोनों को मूवमेंट करके लेफ़्ट एंड राइट और अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ कुछ इस जगह पे, ये कर लिया। अब मैं अपना नेम ले करके आता हूँ, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा साइड में, या फिर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेकर के आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था टेक्स्ट टूल, इसको टाइप टूल भी बोलते हैं। ये इसका शॉर्टकट की है टी, तो मैं टी प्रेस करूँगा, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक कर दूँगा इस जगह पे, 1 मिनट, हाँ अभी ठीक, मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना। अच्छा, आपकी कोई भी एक लेयर सेलेक्ट है तो ये काम नहीं करेगा, पहले यहाँ पे आप साइड में क्लिक कर लीजिएगा, फिर ये काम करता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब आप जो भी टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर सकते हो। मैं अपना नेम टाइप करता हूँ विकास, कैपिटल में करते हैं।
ये टाइप हो गया। अब यहाँ साइड में क्लिक करूँगा और वी प्रेस कर दूंगा, ये आ गया सिलेक्शन टूल। अब जो हमने टाइप किया हुआ है इसका एक लेयर आ चुका है, ये रहा विकास नेम से। देन इसको पहले मैं पोजीशन को सेट कर लेता हूँ, इसको यहाँ सेंटर में और इसको यहाँ नीचे, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये रहा टेक्स्ट। तो इसको आप ओपन करोगे तो इसमें टेक्स्ट की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको। आपको यहाँ एरो पे क्लिक करना है, जो भी फ़ॉन्ट चूज़ करना है फ़ॉन्ट ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रॉल व्हील रोटेट कर रहा हूँ जिससे मेरे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। अब जो भी आप फ़ॉन्ट लेना चाहो वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है तो मैं इस फ़ॉन्ट को रखता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा बोल्ड, देन फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसका जो पोजीशन है मैं वापस थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक हो गया। अब जो कैरेक्टर है मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, पोजीशन बढ़ाता हूँ, ठीक हो गया। थोड़ा नीचे लेते हैं, हो गया। तो ये मैंने कुछ इस तरह से रख दिया। अब इसमें एनिमेशन देता है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने सेट किया है, अभी इसमें एनिमेशन देना है। तो पहले हमारा इस तरह से था। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। तो हमारा इस तरह से था। अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टर मैं नीचे से लेके आऊँगा और जो हमारा मेरा नेम है वो मैं जूम करके पॉपअप क्रिएट करूँगा। देन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका लेयर सेलेक्ट करना है इस इमेज का, और इसमें मैंने इस जगह पे जाना है, इसमें पोजीशन का की फ्रेम देना है और पीछे जाना है। पीछे जा कर के मैंने इसका पोजीशन चेंज करना है, इसको मैंने नीचे कर दिया। अब प्ले करते हैं। मैं हूं विकास। अब क्योंकि ये लीनियर है, मीन्स मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा स्मूथ नहीं है अभी आप देख रहे हो इसकी जो वैल्यू है सेम है, स्टार्टिंग से एंड तक सेम स्पीड में है। मैं हूं विकास। तो मुझे ये थोड़ा सा स्मूथ करना है। पहले तो मैं की फ्रेम को पीछे लेता हूँ, इससे ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। देन स्मूथ करने के लिए की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा ईज इन, मैं ईज इन पे क्लिक कर दूँगा। इस एरो पे क्लिक करके ग्राफ को देख लेते हैं, ग्राफ आ गया। अब प्ले करते हैं। मैं हूं विकास। अभी कुछ इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ला करके इसका एकदम पार्टी नहीं रहती है। पर्सनली फेवरेट साड़ी हो चुकी है ये वाली। क्रंची क्रश फैब्रिक पे जाएगा, स्टिच ब्लाउज जाएगा। कलर पे बहुत प्यारा कलर है इसका, साड़ी को वर्क पे मैं हूं विकास। ये हो गया। मैं हूं विकास। देन इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा इफेक्ट दिया। मैं हूं विकास। अब मैं यहाँ पे अपना जो मैंने विकास जैसे ही बोला, मैं अपना नेम प्लेट लेकर के आऊँगा। मैं इस जगह पे आता हूँ, यहाँ पे। देन जो मेरा विकास जो मैंने टाइप किया है, इसके लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसमें भी मैं की फ्रेमिंग दूंगा। तो स्केल का दूंगा, उसके लिए मैं स्केल के वॉच आइकन पे क्लिक करूँगा। की फ्रेम लग गया। पीछे जाते हैं, ऐसा करते हैं, की फ्रेम को आगे ले लेते हैं। देन अभी मैं इसका स्केल का वैल्यू 0 कर दूँ। अब देखो जो हमारा टेक्स्ट है वो कहीं और से स्केल हो रहा है, तो मैं वापस लेता हूँ और जो स्केल है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब स्केल पे क्लिक करने से इसका जो हॉरिजॉन पॉइंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको मूव करके टेक्स्ट के सेंटर में ले आऊँगा। टेक्स्ट के सेंटर में ले आए। अब भी स्केल को 0 करते हैं, अब भी प्रॉपर हो गया। इसका भी की फ्रेम लग गया। प्ले करते हैं। मैं हूं विकास। अब क्योंकि की फ्रेम जो है काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है, इस वजह से टेक्स्ट काफ़ी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको पास में ले आता हूँ। अभी प्ले करते हैं। विकास। मैं ये हो गया। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे, देन इसको यहाँ पे, ठीक है। विकास। मैं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक हो गया। विकास। मैं देन इस जगह पे आके मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया। पहले दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, इस पे मैंने सिलेक्ट करना है। ये हो गया विकास। मैं ठीक है। अभी इफेक्ट क्रिएट हुआ, पहले फुल बड़ा होता है फिर थोड़ा सा छोटा होता है। विकास। मैं हो गया। विकास। मैं अभी इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, क्योंकि अब इतना हो गया, इसके बाद और भी इमेजेस और टेक्स्ट आएंगे, तो मैं इनको लेफ्ट एंड राइट में साइड में कर दूंगा। तो यहाँ पे विकास। मैं
यहाँ पे इस जगह पे ही मुझे इनमें की फ्रेम देना है एक एक। तो पोजीशन का की फ्रेम दे देता हूँ, पहले इसमें दिया और फिर इस लेयर को सिलेक्ट करके इसमें भी पोजीशन का लेयर देना है, क्योंकि इसमें पोजीशन के पहले से ही की फ्रेम लगे हुए हैं। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम हटा देगा अगर हमने ओके पे क्लिक कर दिया तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब अगर मुझे और की फ्रेम ऐड करने तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अब यहाँ पे जो आपको की का ऑप्शन आ रहा है एक डॉट, इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपके अब की फ्रेम्स ऐड होंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं विंडो को, हो गया। अब ये हमारा की फ्रेम ऐड हो गया। देन दोनों में हमने एक एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा मैं आगे आऊँगा। देन इसके बाद इसके पोजीशन को इस साइड ले जाऊँगा। देन टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इस साइड में ले जाऊँगा। ये हो गया। देन प्ले करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। मैं पिछले 2 साल अब यहाँ पे मैंने बोला 2 साल, तो यहाँ पे मैं 2 ईयर्स टाइप करूँगा। मैं पिछले 2 साल जैसे ही मैं 2 साल बोलूँ उस टाइम पे मेरा 2 ईयर्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से टाइप टूल लूँगा, या फिर जो हमने विकास लिखा हुआ है उसी को मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले लूँगा। अच्छा, जो हमारा विकास और जो हमारे 3 इमेजेस है नीचे, हैंड वाला एक जो मैन है वो, और जो विकास टाइप किया है वो तीनों अब शो नहीं होने वाले। तो इनका लेयर्स आगे बढ़ाने से अच्छा है हम इनको कट करके यहीं पे एंड कर दें। तो मैं सी प्रेस करके रेजर टूल लूँगा और यहाँ पे इनको कट कर दूँगा। कट कर दिया। सिलेक्शन टूल में आए, मैंने ये तीनों जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनके वो डिलीट कर दिए। ये हो गया। मैं अच्छा, जो हमारा ये वाला है हमने अभी डुप्लीकेट किया है विकास वाला, इसमें भी की फ्रेम्स है, क्योंकि अब लेयर कॉपी की है तो उसके एनिमेशन और की फ्रेम्स भी कॉपी हो चुके हैं। तो इसमें जो भी एनिमेशन और की फ्रेम्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। मैं पिछले 2 ये हो गया। अब मैंने इसमें से की फ्रेम्स वगैरह डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, विकास की जगह 2 ईयर्स लिख दूंगा। तो इस जगह पे क्लिक किया, पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। पहले टेक्स्ट टूल ले लेता है, टी प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं इस जगह पे क्लिक करके ये हो गया। अब जो भी टाइप करना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ। तो मैं 2 एंड यहाँ पे यस, देन ये हो गया। इतना करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही हमारे लेफ्ट एंड राइट में ये जाएं, 2 ईयर्स ऊपर से सेंटर की ओर आए नीचे। तो यहाँ पे मैं इसको इस जगह पे रखता हूँ कुछ इस तरह। देन हो गया। यहाँ पे मैं टाइमलाइन लेकर के आऊँगा और इसमें पोजीशन का एक की फ्रेम देंगे। पहले इनको हटाते हैं, ठीक है। अब ये की फ्रेम दिया मैंने पोजीशन का, टाइमलाइन को पीछे लूँगा और इसको ऊपर ले लूँगा। हो गया। अभी प्ले करते हैं। मैं पिछले 2 साल ये हो गया, पर जो हमारा 2 ईयर्स लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। मैं ऐसा करता हूँ, वापस अपने उसी की फ्रेम पे जाते हैं। उसी की फ्रेम पे जाने के बाद 1 मिनट हो गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा ही साइड में जा रहा था। अब भी ठीक है। विकास, मैं पिछले 2 साल से अब ये ठीक है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्केल इसका कम है, तो मैं इसका स्केल भी बढ़ा लेता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ना रख के इधर करते हैं। अभी ठीक है। हाँ, इसने की फ्रेम इधर रख दिया। मैं इसको वापस इसके ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ। ओवरराइट नहीं हो रहा, चलिए इसको हटाते हैं। तो इसी की फ्रेम पे आके तब मैं इधर करता हूँ। अभी ठीक है। मैं पिछले 2 साल ये हो गया। मैं पिछले 2 साल से फ्रीलांस अब मैंने 2 साल से फ्रीलांसिंग और यूट्यूब बोला है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने अभी 2 इयर्स ऊपर से सेंटर की ओर लाए, अब इसको सेंटर से बॉटम की ओर ले करके जाएंगे। 2 साल से तक मैं गया, यहाँ पे टाइमलाइन रखा, इसमें एक की फ्रेम ऐड किया है यहाँ पे, देन थोड़ा सा आगे गए और इसको नीचे कर दिया। ये हो गया। पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग और मैं पिछले 2 साल तो जब ये 2 इयर्स नीचे आया था तो काफ़ी ज़्यादा अटक रहा था, मतलब जब लास्ट में काफ़ी ज़्यादा एकदम झटके से रुका। तो मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लेयर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो हमारे ये वाले की फ्रेम्स हैं इनको सिलेक्ट करूँगा, और सॉरी हाँ, ये सिलेक्ट कर लिए। अभी यहाँ पे ग्राफ पे आते हैं। अब ये मैंने सेलेक्ट किया है, मैं बस राइट क्लिक करूँगा। पहले
की फ्रेम पे राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे ईज इन पे क्लिक कर देना है। ईज इन पे क्लिक कर दिया, अब देखो पिछले 2 साल अभी हो गया। पिछले 2 या फिर अगर आपको लास्ट में स्मूथ चाहिए तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ जाके ईज आउट पे क्लिक कर देना है, तो ये लास्ट में होगा। पिछले 2 साल अभी ठीक है। पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग और यूट्यूब पिछले 2 साल से अभी ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब मैंने फ्रीलांसिंग यहाँ पे बोला, तो मैं अब एक और टेक्स्ट लाऊंगा फ्रीलांसिंग का, और यूट्यूब बोलूँगा तो यूट्यूब का एक आइकन या फिर इमेज लेकर के आऊँगा। तो मैंने क्या करना है, एक और टेक्स्ट टूल लेके आना है। अब जो मैंने 2 years लिखा हुआ है, इससे आगे वो दिखने नहीं वाला, तो मैं इसके आगे का लेयर डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सी से रेजर टूल लेना है और यहाँ से लेयर कट कर देना है और आगे का पार्ट डिलीट कर देना है। ये हो गया। अब मैं टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग टाइप किया, देन इसके बाद इसको सेंटर में लेके आते हैं कुछ इस जगह पे। ये हो गया। अब मैं इसको लेकर के आया, मुझे यूट्यूब का एक इमेज भी चाहिए, तो यहाँ से मैं एक यूट्यूब इमेज लेकर के आता हूँ। ये रहा, ये आ गया यूट्यूब इमेज। अब यूट्यूब इमेज को मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ से थोड़ा सा नीचे किया, ये हो गया। अब यूट्यूब का इमेज लेकर के आ गया। अब मैं इनको एनिमेट करूँगा। एनिमेट करने के लिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ। फ्रीलांसिंग अब मैं फ्रीलांसिंग इधर बोला तो मुझे यहीं पे पूरा प्रॉपर टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इधर ही लास्ट की फ्रेम लगाऊंगा, इधर के पोजीशन पे आने का। तो फ्रीलांसिंग वाला टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट किया और यहाँ पे पोजीशन का एक की फ्रेम दे दिया, और यहाँ पे मैं वापस आता हूँ इस जगह पे, और इसका जो हमारा वैल्यू है थोड़ा चेंज करके इसको ऊपर से नीचे लाते हैं। ऐसा करते हैं, ऊपर से नहीं, इसको लेकर के आते हैं हम साइड से, इधर से हम लेकर के आएंगे। फ्रीलांसिंग और ये हो गया, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट दिख रहा है, तो मैं इस की फ्रेम को थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। फ्रीलांसिंग और अब क्योंकि थोड़ा सा मीन्स हमारा अलग हो गया ये, क्योंकि पहले फ्रीलांसिंग बोला मैंने और ये काफ़ी टाइम बाद आया, तो मैं ऐसा कहता हूँ इस लेयर को इधर ले लेता हूँ थोड़ा आगे। फ्रीलांसिंग और से फ्रीलांसिंग और ये हो गया। से फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग मैंने यहाँ पे बोला और प्रॉपर फ्रीलांसिंग का टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब देन इसके बाद मैं यूट्यूब बोलूँगा, तो मैं चाहता हूँ यूट्यूब का जो हमारा इमेज है वो रोटेट होते हुए एकदम से नीचे गिरे यहाँ पे। तो पहले तो इसमें एक पहले तो इसको यहाँ इस जगह पे मूव कर लेते हैं, और यूट्यूब मैंने यूट्यूब यहाँ पे बोला, तो यूट्यूब से थोड़ा सा पहले आते हैं इस जगह पे। देन यहाँ पे यूट्यूब का जो लेयर है वो सेलेक्ट किया। अब इसमें मैं पहले तो पोजीशन ऐसा कहते हैं रोटेशन का एक की फ्रेम देते हैं, रोटेशन का की फ्रेम दिया, देन वापस आए पीछे इस जगह पे। अब मैं रोटेशन का वैल्यू बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से। अब अगर हम प्ले करें सिंग और यूट्यूब, तो ये कुछ इस तरह से। अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही रोटेट हो गया है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ इसका जो वैल्यू है वो कम करते हैं। इतना ठीक है, सिंग और यूट्यूब अभी ठीक है। तो मैंने रोटेशन का तो इसमें की फ्रेम्स दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से रोटेट होते हुए नीचे गिरे, तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा इस जगह पे, और इसमें सेकंड की फ्रेम पे यहाँ आए, और अब मैं इसमें एक पोजीशन का भी की फ्रेम दूंगा। पोजीशन का की फ्रेम दे दिया, देन अब फर्स्ट की फ्रेम पे वापस आए और इधर अब मैं पोजीशन को चेंज कर दूंगा। पोजीशन मैंने कुछ यहाँ पे रख दी। अब प्ले करते हैं, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब पर हो गया। अभी पूरी वीडियो प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। मैं पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग और यूट्यूब पर काम कर ये हो गया। देन फ्रीलांसिंग और यूट्यूब पर काम कर रहा हूं बचपन। अब मैंने बोला बचपन, तो मैंने एक चाइल्डहुड वाला इमेज डाउनलोड किया हुआ है,
जो कि ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे ही बचपन बोला मैं ये वाला इमेज लेकर के आऊँगा। तो इमेज, ये वाला इमेज लाने से पहले मैं चाहता हूँ ये जो दो हमारे इमेजेस हैं यहाँ पे, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब वाले, ये यहाँ से हट जाएं। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एक तो आया था हमारा साइड से और एक आया था ऊपर से, तो मैं ऐसा करूँगा इनको लेफ्ट एंड राइट अपोजिट में लेकर के जाऊँगा एक दूसरे को। यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। मैंने बोला यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। इस जगह पे मैं एक की फ्रेम दूंगा दोनों के एक एक। देन यहाँ पे इसको मैंने पोजीशन का की फ्रेम दिया। देन फ्रीलांसिंग वाला इमेज सेलेक्ट करके इसको भी एक पोजीशन का की फ्रेम दे दिया। अब थोड़ा सा आगे आऊँगा कुछ इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं पोजीशन इनका अपोजिट अपोजिट ले जाऊँगा। इस वाले को लेफ़्ट साइड और यूट्यूब वाला सेलेक्ट किया, इसको राइट साइड। ये हो गया। अभी प्ले करते हैं। फ्रीलांसिंग और यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ बचपन से। अब मैंने जैसे बचपन बोला, उससे पहले क्या करते हैं, जो हमारा यूट्यूब और फ्रीलांसिंग वाला लेयर है वो काफ़ी एक्स्ट्रा लेयर बचा हुआ है। तो क्योंकि अब इससे आगे वो दिखने नहीं वाले, तो एक्स्ट्रा लेयर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सी प्रेस करूँगा, रेजर टूल, यहाँ से आगे का ये पार्ट कट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा। सॉरी, ज़्यादा पार्ट डिलीट कर दिया, वापस लेते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया ये बचपन से ही। अब मैंने जैसे बचपन बोला, तो मैं जो चाइल्डहुड वाला एक इमेज मैंने डाउनलोड किया वो लेकर के आऊँगा। तो ये चाइल्डहुड वाला मैं इमेज लेकर के आया। बचपन से ही मुझे इधर रखते हैं। बचपन मैंने जैसे यहाँ पे बचपन बोला है, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, पहले तो इसको इस जगह पे लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। अब भी मैं क्या करूँगा, इसमें की फ्रेम्स दूंगा। तो पहले पोजीशन का या फिर जो भी आप की फ्रेम देना चाहो वो की फ्रेम दे सकते हो, या फिर ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, पोजीशन वाला ही की फ्रेम देते हैं। मैंने पोजीशन का एक की फ्रेम इधर दिया। देन थोड़ा पीछे आए, पीछे आने के बाद मैंने पोजीशन को इस तरह से नीचे कर देना है। बचपन से ही। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो इसको फास्ट करते हैं। बचपन से अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे की फ्रेम्स दे दिए हैं। बचपन से अभी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, दूर कर लेते हैं। बचपन से ही। अब भी ठीक है। देन थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। देन राइट क्लिक, याद रखिएगा इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, यानी मतलब आपने कहीं और राइट क्लिक किया, आपको की फ्रेम्स पर राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पे आके ईज़ इन या ईज़ आउट लगा सकते हो। ग्राफ एडिटर में चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बचपन से ही। अभी हो गया। बचपन से ही अब मैंने इस तरह से इमेज लेकर के आया। मुझे 3D। मैंने बोला बचपन से ही मुझे 3D एनिमेशन, तो यहाँ पे मैं 3D एनिमेशन का टेक्स्ट लेकर के आऊँगा। उससे पहले, क्योंकि देखो 3D एनिमेशन का टेक्स्ट लेकर के आऊँगा तो इसमें जगह ही नहीं है इतनी ज़्यादा। तो मैं पहले जो हमारा ये चाइल्ड वाला तो यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड वाला इमेज है इसको साइड में लेंगे। तो मैंने इसमें पहले क्या करना है, इस जगह पे आना है। देन एक की फ्रेम ऐड करना है, थोड़ा आगे जाना है। देन इसको साइड में लेना है, इस जगह पे प्ले करते हैं। बचपन से ही मुझे 3D। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारा इधर आ गया। मैं इस जगह पे आता हूँ, इस जगह पे। देन अब मैं 3D एनिमेशन का एक टेक्स्ट लूँगा, टी प्रेस करना है। टी प्रेस करके मैं इधर टाइप करूँगा 3D एनिमेशन। मैंने 3D एनिमेशन टाइप किया। देन इसको मैं मूव करके इधर ले आऊँगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मैं इधर लेकर के आया। अब मुझे एक और चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है 3D एनिमेशन और कार्टून क्रिएशन। तो मैं इसका एक और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मैंने इसी को डुप्लीकेट करके ऊपर कर लिया। डुप्लीकेट ऑल्ट के साथ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो हो जाएगा। देन मैंने ऊपर वाला एक और इमेज, जो ये हमारे 3D एनिमेशन की एक ही जगह पे दो इमेजेस हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, एक को मूव करके नीचे लेकर के आता हूँ। हो गया। देन यहाँ पे
की प्रेस करूँगा तो हमारा टेक्स्ट टूल आ जाएगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कार्टून क्रिएशन, ये हो गया। अभी इसको सेंटर में लेकर के आते हैं, क्योंकि अभी दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो इनको सेलेक्ट करते हैं। ऐसे करते हैं, एक एक करके छोटा करते हैं। ये हो गया। अब मैंने ये यहाँ पे रख लिए हैं। आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अलग अलग कलर्स दे देते हैं। एक को रेड और एक को येलो रखते हैं। मैंने कार्टून क्रिएशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट नाम का लेयर मिलेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करके इधर मैं कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आया, इधर एरो पे क्लिक कर लेते हैं। ये रहे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँगा। ये मैंने येलो कलर ले लेना है। इसका भी टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, छोटा करते हैं और ये हो गया। ये येलो हो गया। अभी 3D एनिमेशन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मैं फिल के अंदर रेड कलर ले लूँगा। ये हो गया। अभी इनका कलर चेंज हो चुका है। अब इनको एनिमेशन देते हैं। तो जो हमारा चाइल्ड कैरेक्टर है वो तो एनिमेट हो चुका है, बट अब हमें ये दोनों टेक्स्ट भी एनिमेट करने हैं। तो मैं टाइमलाइन को इधर लेकर के आऊँगा, इसको सेलेक्ट किया, इसमें पोजीशन का की फ्रेम दिया, देन इसको सेलेक्ट किया, इसको भी पोजीशन का की फ्रेम दिया। देन यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं और दोनों के पोजीशन को यहाँ कर देते हैं कुछ इस तरह से। मुझे 3D एनिमेशन अभी कुछ इस तरह से हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, पहले 3D एनिमेशन जब मैं बोलूँ तो 3D एनिमेशन आए, कार्टून क्रिएशन बोलूँ तो कार्टून क्रिएशन आए। तो जो कार्टून क्रिएशन वाला टेक्स्ट है वो मैं पीछे ले लेता हूँ इस जगह पे। मुझे 3D एनिमेशन और कार्टून क्रिएशन मुझे 3D एनिमेशन और कार्टून अब ये जो 3D एनिमेशन और कार्टून क्रिएशन का टेक्स्ट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा एक जैसे स्पीड में आ रहा है ना, कोई भी इफेक्ट टाइप का नहीं आ रहा है। तो मैं इसके एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ करूँगा। तो मैंने मैंने यहाँ पे 3D एनिमेशन का लेयर सेलेक्ट करना है, पोजीशन के एरो पे क्लिक करना है, या आ गया इसका ग्राफ। मैंने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये हो गया, ये की फ्रेम सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करना है इन पर और यहाँ पे मैंने ईज इन लगा दिया। 3D एनिमेशन और ये हो गया 3D एनिमेशन। अब इसी तरह से मैं कार्टून क्रिएशन वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसके की फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसमें भी ईज इन हो गया। बचपन से ही मुझे 3D एनिमेशन और कार्टून क्रिएशन का बहुत अब मैंने बोला कार्टून क्रिएशन का बहुत शौक रहा है, तो शौक के लिए मैं एक इमोजी लेकर के आऊँगा। तो इस जगह पे आया और यहाँ से मैं एक इमोजी लेकर के आता हूँ, ये वाला। ये मैं इमोजी ले आया। बहुत इनका बहुत शौक, मैंने बोला बहुत शौक रहा है, तो शौक वाली जगह पे मैं इधर टाइमलाइन रखता हूँ और इसमें की फ्रेम दूंगा मैं स्केल का। टाइमलाइन स्टार्टिंग में लाए और स्केल मैंने 0 कर दिया। बहुत शौक रहा है। अभी इस तरह से हो गया, बट क्योंकि पोजीशन मुझे इधर नहीं चाहिए तो मैं इसको साइड में कर दूंगा। ऐसा करते हैं, ठीक है चलें, हो गया। या फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं पहले इसके की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। की फ्रेम्स डिलीट हो गए और इसको मैनेज कर लेता है पहले से ही इधर, ठीक हो गया। अब इसको एनिमेट करते हैं दोबारा। इधर आया, मैं स्केल का की फ्रेम दिया, स्टार्टिंग में आया, स्केल 0 कर दिया, प्ले करते हैं। इनका बहुत शौक रहा है। अब क्योंकि एकदम नॉर्मल तरह से स्केल हुआ है, थोड़ा इफेक्ट लाने के लिए इसको स्मूथ करते हैं और बाउंस टाइप का क्रिएट करते हैं। लेयर सेलेक्ट किया, स्केल के ग्राफ में गए,
इसको बड़ा किया, यहाँ पे इसके ग्राफ को यहाँ पे इसके की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से ईज इन, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा जिससे बाउंस इफेक्ट आएगा। मीन्स हमारा ये मतलब ये कि इस जगह पे बिल्कुल छोटा है वो इमोजी, यहाँ पे आके काफ़ी बड़ा हो गया, इस जगह पे आके थोड़ा छोटा हो गया, तो ये बाउंस इफेक्ट आ गया। बहुत शौक रहा है, ये हो गया। बहुत शौक रहा है। देन ये हमने कुछ इतना एनिमेशन क्रिएट कर लिया। अब इससे ऐसा करते हैं, अब इसको स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। मैं पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग और यूट्यूब पर काम कर रहा हूं। बचपन से ही मुझे 3D एनिमेशन और कार्टून क्रिएशन का बहुत शौक रहा है। तो कुछ इतनी मैंने एडिटिंग कर दी है इसमें इमेजेस के थ्रू। अब आप भी इसमें कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इतना एनिमेशन क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सभी को यहाँ से हटा दूँगा। तो मैं इनको एनिमेट करूँगा, तो इससे पहले इनमें की फ्रेम देते हैं इनको। हाँ, ये मैंने सेलेक्ट करना है, पहले ये सिलेक्ट किया। देन इसमें पोजीशन का या फिर जो भी आप की फ्रेम देना चाहो वो की फ्रेम दे सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, विंडो को थोड़ा बड़ा करता हूँ। देन यहाँ पे एक की फ्रेम दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, इसमें भी एक की फ्रेम दिया, फिर ये वाला लेयर और इसमें भी की फ्रेम दे देना है। देन अभी एक चाइल्ड वाला इमेज और बचता है, ये रहा, इसको भी सिलेक्ट किया और इसमें भी एक की फ्रेम दे दिया। की फ्रेम देने के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसी देन यहाँ पे मैं इनको एनिमेशन दे दूँगा। तो ये मैंने इधर किया, फिर ये मैंने इधर किया, और ये वाला इधर करते हैं। देन कार्टून क्रिएशन वाला इधर करते हैं। अभी प्ले करेंगे। का बहुत शौक रहा है। इसी पैसे तो अभी हमने कुछ इतना एनिमेशन क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने की समझ ली, हमने की कैसे लगानी है और की के थ्रू हमें पिक्चर्स और जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको कैसे एनिमेट करना है। अब मैं बता दूँ ट्रैकमेट की होता क्या है। एक टेक्स्ट के अंदर आपकी पूरी वीडियो या इमेज दिखती है, ठीक है, उसके पूरे आउटसाइड ब्लैक या वाइट रहता है। मैं ऐसा करता हूँ इस जगह पे एक टेक्स्ट लेकर के आऊँगा, टी प्रेस करूँगा, टी प्रेस करके इधर टाइप करूँगा टेक्स्ट, या फिर जो भी आप टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हो। यहाँ पे टाइप कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट का लेयर आ चुका है। अब मैं इसको सेंटर में लेकर के आता हूँ। इसका जो सेंटर पॉइंट है सेंटर में लाए, और टेक्स्ट को भी इसको स्केल कर लेंगे, कुछ इस तरह से स्केल हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें ये वीडियो सेलेक्ट करनी है, और ये रहा हमारा इफेक्ट पैनल। इसमें आपको सर्च करना है ट्रैकमेट की। ये हमारा ट्रैकमेट की आ गया। ये सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो हमारे सबसे पीछे वीडियो लगी हुई है, जो ग्रीन वाली ये बैकग्राउंड वीडियो, इस पे डाल देनी है। ये मैंने इस पे डाल दी। अभी मैंने ये सेलेक्ट करनी है। पहले आपको टेक्स्ट देख लेना है, जो आपने टेक्स्ट डाला हुआ है। ये रहा टेक्स्ट लेयर, ये है हमारा V8 पे, ठीक है, ये आपका लेयर है, होता है V8 के ट्रैक पे लगा हुआ है आपका टेक्स्ट लेयर। तो मैंने अभी इस लेयर को सिलेक्ट करना है जो हमारा बैकग्राउंड में वीडियो लगा हुआ है। ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे साइड के ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रैकमेट की का ऑप्शन, जो कि हमने अभी डाला हुआ था। देन ये आपको सिलेक्ट करना है, मैट पे जाना है। यहाँ पे अभी आपको देखो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा V8 पे है, तो आपको यहाँ पे V8 सेलेक्ट कर लेना है। अभी आप देख रहे होगे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसी के अंदर हमें सिर्फ वो दिख रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप सब कर सकते हो। यहाँ पे इसको उल्टा कर सकते हो, मीन्स टेक्स्ट के बाहर ही दिखेगा, अंदर कुछ नहीं दिखेगा, या फिर इस तरह से टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है आप इसकी स्पीड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे इसके ब्लेंड मोड्स भी हैं, आप जो चाहो वो इसमें कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस
वीडियो 8 पे सेलेक्ट करते हैं, अभी ठीक है। अब मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो एनिमेट करने के लिए मैं इसमें पहले स्केल का की फ्रेम दूंगा। इसी कुछ इस जगह पे मैंने स्केल का की फ्रेम दे दिया। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जा कर के सॉरी हमारा टेक्स्ट तो लेकिन इस जगह पे है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे आके अब इसमें पहले की फ्रेम हटाना है। अब ये की फ्रेम दे दिया मैंने, थोड़ा आगे आते हैं। अब आगे आकर के सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ऐसा करते हैं इसी जगह पे की फ्रेम देते हैं, यहाँ पे स्केल का की फ्रेम दिया। पीछे आते हैं अभी, अब इसका जो स्केल है वो बड़ा कर देते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से हम मूव करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। ये हो गया, अभी हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसको प्ले करते हैं। इसी पैशन को अपना करियर बनाने के लिए मैंने अब क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है, क्योंकि हमारा जो की फ्रेम था उसका हॉरिजन पॉइंट था वो अलग था, पैशन को अपना करियर बना, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा करते हैं, इसको वापस लेते हैं, इसमें जो की फ्रेम्स ऐड हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसको अपना करियर बनाने अभी हो गया, इसी पैशन को अपना करियर बनाने ये हो गया। उनको अपना करियर बनाने अभी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, अब ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो मैं इसको की फ्रेम्स को पास ले आएंगे, देन अब प्ले करते हैं। को अपना करियर पैशन को अपना करियर बना, ये हो गया, को अपना करियर बनाने पैशन को अपना करियर बनाने ये हो गया। या फिर आप यहाँ पे एंड या फिर जो भी कुछ लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैं आपको सिंपल मैंने आपको कीज़ के बारे में बता दिया कि कीज़ को कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको ट्रैकमेट्स के बारे में बता दिया। अब बारी आती है ट्रांजिशंस की, तो आप ट्रांजिशंस कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे मैं इस जगह पे आता हूँ, यहाँ पे मैं रेज़र टूल से इस तरह से कट्स लगा लेता हूँ, काफ़ी सारे मैंने कट्स लगा दिए। कट लगाने के बाद अब देखो एक कट इधर है, एक कट इधर है, एंड एक इधर और एक इधर। इस जगह पे मुझे ट्रांजिशंस लगाने, तो कुछ भी नहीं, बस आपको इफ़ेक्ट पैनल में जाना है, ट्रैकमेट की हटाते हैं। अब यहाँ पे आपको वीडियो ट्रांजिशंस में जाना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। यहाँ मैं एनिमेशन में जाता हूँ, आपको जिस भी तरह के ट्रांजिशन चाहिए यहाँ पे सब मिल जाएंगे। मैं एनिमेशंस में जाता हूँ, जैसे मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कट के पास डाल दिया। अब प्ले करेंगे इधर, एवरीवन मैं हूँ, ये देखो, हेलो एवरीवन मैं हूँ विकास। ये हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, इस जगह पे मैंने जैसे ये डालना है तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर डालता हूँ। मैं पिछले 2 साल से ये देखा, इस तरह से कर रहा हूँ बचपन। अब ये एक कट है, मैंने यहाँ पर भी डालना है, तो ये वाला इधर डालते हैं, और YouTube पर काम कर रहा हूँ। ये हो गया। बचपन से ही मुझे अब अगर मैंने इधर एक डालना है तो मैं इधर का भी एक डाल देता हूँ, और कार्टून क्रिएशन का ये हो गया। तो इस तरह से आप ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन मैं हूँ विकास। मैं पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग और YouTube पर काम कर रहा हूँ। बचपन से ही मुझे 3D एनिमेशन और कार्टून क्रिएशन का बहुत शौक रहा है। इसी आज की क्लास में हमने कीज़ के बारे में सीखा, ट्रैकमेट की के बारे में सीखा और ट्रांजिशंस के बारे में। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।